दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश टानियत पर। और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1915 में एक बुक पब्लिश की थी जिसको मैकमिलन्स के द्वारा पब्लिश कराया गया था न्यूयॉर्क में। और उस बुक का टाइटल है 100 पोएम्स ऑफ कबीर। दोस्तों जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर बुक है इसमें लगभग कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई 100 पोएम्स हैं जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है। इसीलिए इस बुक को हम सॉन्ग्स ऑफ कबीर के नाम से भी जानते हैं। जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर है ये एक विंटेज बुक है जिसमें हिंदू और सूफी फिलॉसफीज को एक्सप्लोर किया गया है। इसमें कुछ ऐसे पोएम्स हैं जैसे मोको कहाँ ढूंढो बंदे या फिर संतन जात न पूछो निर्गुनिया। ऐसे ऐसे पोएम्स हैं इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें कबीर दास की तो कबीर दास एक बहुत ही फेमस पोएट और सैंट रहे हैं, यानी संत रहे हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के। वो अपने दोहों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और उनकी लेखनी ने, उनकी राइटिंग्स ने भक्ति मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। उनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स रहे हैं जैसे साखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक, कबीर ग्रंथावली, ऐसे ऐसे चीज़ें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 100 पोएम्स में से कुछ ऐसे पोएम्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में या फिर हमारे इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं किसी सिलेबस के थ्रू जा रहा था तो मैंने देखा कि कुल 6 ऐसे फेमस पोएम्स दिए हुए हैं, तो उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू के 3 पोएम इस वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में, और अगले 3 पोएम अगले पार्ट में, पार्ट सेकंड में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में भी बोरियत फील होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, उसके बाद बात करेंगे इन पोइट्रीज़ की। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जिनका नेटिव नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को बंगाल ब्रिटिश इंडिया में, और इनका देहांत हुआ था 7 अगस्त 1941 को जब ये 80 ईयर्स के थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया में ही। इनका पेन नेम था भानु सिम्हा। दोस्तों पेन नेम वो नेम होता है जब कोई भी राइटर अपने किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के बाद उसमें अपना नाम लिखे। ऑक्यूपेशन से ये एक पोएट, एक राइटर, एक ड्रामेटिस्ट, एक एसेइस्ट, एक स्टोरी राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन और एक पेंटर थे। इनके कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क्स रहे हैं जैसे गीतांजलि, घरे बैरे, भारतो भाग्यो विधाता, गोरा, जनगण मन, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बांग्ला और ढेर सारे वर्क्स। अगर बात करें इनके प्राइज़ की तो इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया था 1913 में। तो ये तो बात हो गई हमारे पोएट की। अब बढ़ते हैं आज की पोइट्री पर। दोस्तों जो पहला पोएम है इस कलेक्शन का, जो कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया था, तो उसका हिंदी में टाइटल था मो को कहाँ ढूंढ रो बंदे, जिसको जब ट्रांसलेट किया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तो उसको टाइटल दिया गया ओ सर्वेंट वेयर डस्ट दाउ सीक मी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ओ सर्वेंट वेयर डज दाउ सीक मी, ओ बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। दोस्तों डस्ट, ये डस्ट जो ये लिखा हुआ है ये एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। डस्ट और दाउ दोनों, डस्ट आज के समय में डज हो गया है, दाउ मीन्स यू और दी मीन्स योर, ठीक है। तो ओ सर्वेंट वेयर डज यू सीक मी, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। लो आई एम बिसाइड दी, देखो मैं तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे बगल में हूँ। दी मीन्स योर, योर मीन्स तुम्हारे, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। आई एम नीदर इन टेम्पल नॉर इन मॉस्क, मैं किसी मंदिर में या फिर किसी मस्जिद में नहीं हूँ। आई एम नीदर इन काबा नॉर इन कैलाश, ना ही मैं काबा में हूँ ना ही मैं कैलाश में हूँ।
Neither am I in rites and ceremonies. ना ही मैं किसी राइट्स यानी किसी रिचुअल, किसी भी क्रियाकलाप में हूँ, ना ही किसी समारोह में हूँ। आगे लिखते हैं, नॉर इन योगा एंड रिनुसिएशन। योगा मीन्स तो आप जानते ही हैं, योगा मीन्स क्या होता है, और रिनुसिएशन मीन्स होता है त्याग। तो मैं किसी भी योग या किसी भी त्याग में नहीं हूँ। योग मतलब यहाँ पर पूजा से हो सकता है, ठीक है। इफ दाउ आर्ट अ ट्रू सीकर, अगर आप मुझे वास्तव में ढूंढ रहे हैं, सीक मतलब ढूंढना, सीकर मतलब जो ढूंढता है वो, ट्रू मतलब वास्तव में, वास्तविकता में, अगर आप मुझे सच में ढूंढ रहे हैं, दाउ शैल्ट एट वंस सी मी, तो आप मुझे एक बार में ही देख लेंगे। दाउ शैल्ट मीट मी इन अ मोमेंट ऑफ टाइम, तो आप मुझे समय के एक क्षण में ही पालेंगे। कबीर सेज, कबीर कहते हैं, ओ साधु, अरे साधु, गॉड इज द ब्रेथ ऑफ ऑल ब्रेथ। जो भगवान है वो सभी के सांसों में है, यानी सभी हवाओं में है, हर जगह है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो यही कह रहे हैं कि आप भगवान को किसी मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, किसी स्पेसिफिक जगह पर मत ढूंढिए। भगवान तो हम सब के साथ में है, हर जगह पर है। यही हमारे हिंदू धर्म में भी बताया जाता है कि भगवान जो हैं, या फिर मुस्लिम धर्म में बताया जाता है जो अल्लाह हैं उनके, वो हर जगह पर हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, जिसको रविन्द्रनाथ जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये थी इनकी पहली पोएम। बढ़ते हैं सेकेंड वर्स पे, जो अगली पोएम है, जिसका टाइटल कबीरदास जी ने दिया था, संतन जात न पूछो निर्गुनिया। और इसको इंग्लिश में टाइटल दिया है रविंद्रनाथ जी ने, इट इज़ नीडलेस टू आस्क अ सेंट द कास्ट। इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। ये पूरी तरह से नीडलेस है, बेमतलब है। टू आस्क पूछना, ऑफ अ सेंट एक साधु से, द कास्ट उसकी जात को, टू विच ही बिलोंग्स वो जिससे संबंध रखता है। यानी किसी भी साधु से ये पूछना कि वो किस जात से संबंध रखता है, ये पूरी तरह से निरर्थक है, बिना किसी अर्थ का है, बिना किसी मतलब का है। आगे लिखते हैं, फॉर द प्रीस्ट, द वॉरियर, द ट्रेड्समैन एंड ऑल द 36 कास्ट्स अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड। फॉर द प्रीस्ट यानी पुजारी के लिए, द वॉरियर एक क्षत्रिय के लिए, द ट्रेड्समैन एक बनिए के लिए, एंड ऑल द 36 कास्ट्स और सभी जो भी 36 जातियां हैं, अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड वो सभी एक ही प्रकार से भगवान को ढूंढ रहे हैं। सीकिंग फॉर गॉड मतलब भगवान को ढूंढना। इट इज बट फॉली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ अ सेंट में बी। तो इसलिए ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है किसी भी इंसान से, किसी भी सेंट से ये पूछना, किसी भी साधु से पूछना कि वो किस जात को बिलोंग करता है। द बार्बर हैज सॉट गॉड, द वॉशरमैन एंड द कारपेंटर। एक नाई ने भी भगवान को देखा है। द वॉशरमैन एक धोबी भी भगवान को देख चुका है। एंड द कारपेंटर और एक बढ़ई ने भी भगवान को देखा है। आगे वो एग्जाम्पल देते हैं किसका, इवन रैदास वॉज अ सीकर आफ्टर गॉड। रैदास जी कौन थे? संत रैदास जी के बारे में बहुत बातें बताई जाती हैं। संत रैदास जी पहले तो एक मोची थे, उसके बाद उनको भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति चुनी। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रैदास थे उन्होंने भी भगवान से मिला, उन्होंने भी भगवान को देखा, वो भी भगवान से मिले। आगे ये भी बताते हैं, द ऋषि स्वपाच वॉज अ टैनर बाई कास्ट। जो ऋषि स्वपाच हैं या थे वो कास्ट से एक टैनर थे, एक चर्मकार थे, लेकिन इन दोनों ने भगवान की प्राप्ति की। इसीलिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड वेयर रिमेन्स नो मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन।
तो हिंदू और मुस्लिम ये सभी एक ही प्रकार के अंत को प्राप्त करते हैं, एक ही प्रकार से जीते हैं, एक ही प्रकार से सांस लेते हैं, एक ही प्रकार से भक्ति करते हैं, एक ही प्रकार से मृत्यु होती है। इसलिए ये लोग जब भी मृत्यु के पश्चात जहाँ पहुँचते हैं, जब एक जो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, जो सत्य इनको प्राप्त हो जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर इनको किसी भी प्रकार के अंतर से नहीं देखा जाता। तो ये हो गई कबीर दास की जो पोइट्री है, जो भी उनकी पंक्तियाँ हैं, उसको रविन्द्रनाथ जी ने अपने जो भी वॉल्यूम में पब्लिश किया है, उसकी ये सेकेंड पोएम। अब 100 पोएम्स ऑफ कबीर की जो 8th पोइट्री है उसकी बात कर लेते हैं, जो कबीर दास जी का एक पोएम है, इस घट अंतर बाग बगीचे। इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंग्लिश में टाइटल दिया है विद इन दिस अर्थर्न वेसल आर बोअर्स एंड ग्रोव्स। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने क्या ट्रांसलेट करके लिखा है। यहाँ पर रविंद्रनाथ जी लिखते हैं, माफ़ कीजिएगा कबीर दास जी लिखते हैं, जिसको रविंद्रनाथ जी ट्रांसलेट करके लिखते हैं, विद इन दिस earthen vessel are bowers and groves and within it is the creator। अब यहाँ पर earthen vessel का क्या मतलब है? घट, घट मतलब घड़ा। तो ये जो संसार है हमारा, ये एक घड़ा है, ठीक है। इस घड़े के अंदर बहुत सारे बोअर्स एंड ग्रोव्स, बोअर्स एंड ग्रोव्स मतलब होता है बाग बगीचे। तो इस घड़े के अंदर ढेर सारे बाग बगीचे हैं। बाग बगीचे कौन से? यानी कि संसार है, लोग हैं, पुष्प है, फूल है, पंक्षी है, जानवर हैं, सब कुछ है। तो ये सभी बाग बगीचों का यहाँ पर संज्ञा दिया जा रहा है। उसके साथ में लिखते हैं विद इन इट इज़ द क्रिएटर, और इसी के अंदर ही हमारे क्रिएटर हैं, हमारे भगवान हैं। विद इन दिस वेसल आर द 7 ओशंस एंड द अननंबर्ड स्टार्स। इन्हीं वेसल के अंदर, इसी बर्तन के, इसी घट के या फिर इसी घड़े के अंदर 7 ओशंस, 7 समुंदर भी हैं, एंड द अननंबर्ड स्टार्स, और अनगिनत तारे हैं। 7 समुंदर और इतने तारे हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। यानी कि ये घड़ा कौन सा है? ये संसार रूपी घड़ा है। द टच स्टोन एंड द ज्वेल अप्रेजर आर विद इन। इसी घड़े के अंदर टच स्टोन है, यानी पारस का पत्थर है, एंड जेवल अप्रेजर, जेवल अप्रेजर यानी कि गहना इसी के अंदर है। एंड विद इन दिस वेसल द इटर्नल साउंडेथ। इसी घड़े के अंदर कभी ना खत्म होने वाली आवाजें हैं। एंड द स्प्रिंग वेल्स अप। स्प्रिंग वेल्स अप का मतलब जो फव्वारे हैं इसी घड़े के अंदर से ऊपर आते हैं। तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, लिसन टू मी माई फ्रेंड, मुझे सुनो मेरे दोस्त, माई बिलव्ड लॉर्ड इज विद इन। जो हमारे प्रिय भगवान हैं वो भी इसी के अंदर हैं। ठीक है, ये पूरा संसार है। तो इसको यहाँ पर कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है जिसने बनाया है वो भी यहीं पर है, हम सभी के अंदर, हम सभी के आसपास, हम सभी के बगल में, हम सभी के साथ में, हर जगह पर, सांस के सांसों में भी भगवान व्याप्त हैं। तो हमको उनको ढूंढने के लिए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, ऐसे जगह पर नहीं जाना है। हालांकि ये इस पोइट्री की बात नहीं है, ये मैं पूरे ओवरऑल बता रहा हूँ उनके थॉट्स क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मैंने पोइट्रीज इसमें डिस्कस करी हैं, और इसके अगले पार्ट में मैं और इसके अगले 3 पोइट्रीज को डिस्कस करके अच्छे से आपको समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि ये पोइट्रीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।